Hi everyone, welcome to this special show where we're going to discuss the another success story, and we have Nikita with us. So heartiest congratulations to you, Nikita. Thank you so much. Let me tell you something about Nikita. The better thing is that she got the USA study visa, and you can see, yes, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इनको USA का study visa मिला है F1 type का. So Nikita, how you feel? It's great that I have got this visa, and it's just because of you. Thank you so much. It is your success as well. See, I should say credit goes to you because see, it's not like Canada, Australia or UK जिसमें हम file based visa लेते हैं. इसमें this is your personality, this is your attitude, your positivity जिसने हमें ये US का visa दिलवाया है. And we have Nikita with us. So let me tell you something about Nikita. इनकी यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कैंपस है सैन मार्कोस, अनदर वीजा ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटी. एंड इनका वीजा इशू हुआ है मुंबई से, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 27th of April and it ends on 17th of April. Right away for the Nikita. So how is the life? It's great. वीजा से पहले और अब की लाइफ में क्या फर्क है निकिता? Vibes change हो गई हैं. Like people's opinion has changed. अच्छा. मतलब way people react और बातचीत करने का वे भी बदल गया है. मतलब जैसे सब लोग आपके साथ पहले बिहेव करते थे, या जैसे सब लोग आपको पहले देखते थे, अब वाली निकिता को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, इवन इन फ्रेंड्स, इन फैमिली, इन IBT और एवरीवेयर. सबका Yes, देखने sir. का नजरिया, नाउ दे कैन सी सच अ कॉन्फिडेंट गर्ल एज अ निकिता. Yes sir. राइट. सो थोड़ा सा कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या था, प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था, और यहाँ तक पहुंचने का सफर कैसा रहा आपका? मैंने 12th नॉन मेडिकल स्ट्रीम में कंप्लीट किया इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ. आफ्टर दैट आई अपीयर्ड फॉर IELTS एंड आई स्कोर्ड गुड बैंड्स. उसके बाद आई अप्लाइड फॉर कनाडा एंड गॉट रिफ्यूज्ड ट्वाइस. ओह माय गॉड, ये तो स्टोरी में ट्विस्ट है कि अच्छे मार्क्स लेने के बाद आपने +2 कंप्लीट की, अच्छे बैंड्स लिए आपने IELTS में, एंड आफ्टरवर्ड्स आपको एक ऐसा डिमोटिवेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ 2 रिफ्यूजल्स बैक टू बैक. एंड इतनी अच्छी प्रोफाइल होने के बाद कनाडा रिफ्यूजल समझ नहीं आया मेरे को. सर मैंने भी खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि मेरे को ऐसे रिफ्यूजल्स आएंगे कनाडा से, बिकॉज जब हमने पहली बार अप्लाई किया था तो आई थॉट कि मेरा वीजा इट्स फॉर श्योर. for sure, but I don't know why. फिर सेकंड टाइम भी मेड अ मिस्टेक. हमने सेम ही कॉलेज में, सेम यूनिवर्सिटी में और सेम ही कोर्स के साथ अप्लाई कर दिया, एंड अगेन आई गॉट वीजा आने का सिंगल रीजन क्या था? कनाडा रिफ्यूजल आने का रीजन क्या था? रीजन पहले तो यही था कि यू वांट बी बैक टू इंडिया. ओके. आपको क्या लगा कि कोर्स रेलेवेंट नहीं था या कोई और रीजन? फिर उन्होंने हमने नोट्स निकलवाए थे, एंड देन उसमें था मेंशन कि आपका कोर्स इररिलेवेंट है. कोर्स इररिलेवेंट है. सो आई शुड से दिस वाज द कंसल्टेंट्स मिस्टेक. इतनी अच्छी स्टूडेंट का वीजा रिफ्यूज हो रहा है. यस सर. एंड उसके बाद यूएस का कैसे सोच लिया? सर कनाडा से मैं रिफ्यूज थी 2 बार, तो मैंने सोचा कि अब मेरे को कनाडा जाना ही नहीं है. अच्छा. आई वाज टू नेगेटिव अबाउट दैट. तो फिर आई थॉट अबाउट US एंड देन मैंने डिस्कस किया अपने हस्बैंड के साथ, एंड देन ही आल्सो अग्रीड. तो फिर हमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, एंड Okay. हमें IBT के बारे में पता चला फ्रॉम गूगल इटसेल्फ. तो फिर हमने सोचा कि अब इतना तो हमने लाइक वी हैव गॉट 2 रिफ्यूजल्स ऑलरेडी, और फाइनेंशियल लॉस भी होता है, लॉस तो हुआ ही है, लॉस भी हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है. क्या ही हो जाएगा, इससे बड़ा क्या ही हो जाएगा. तो व्हाट अ स्टेटमेंट. इससे बड़ा क्या ही हो जाएगा और क्या ही नुकसान हो जाएगा, जब डूबे तो हुए ही हैं और क्या ही डूब लेंगे. सो इट्स बेटर कि हम IBT विजिट कर ही लेते हैं. तो अच्छा, तो मतलब ऐसा सोचा कि यार अब कनाडा से ना नीचे नहीं ऊपर जाना है, हमने ऊपर जाना है. और हमें ऑस्ट्रेलिया, हमें बहुत लोगों ने बोला कि आप ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर लो, ऑस्ट्रेलिया बेटर है कनाडा से, वे Okay. बेटर है. UK ट्राई कर लो. बट आई थॉट कि नहीं, मैंने US से ही जाना. मुझे जाना तो US ही जाना है. मैंने US से ही जाना है और कहीं नहीं जाना. तो आई गॉट ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली. Okay. तो फिर हम संडे मतलब मैंने सर्च किया था संडे को,
and I got to know about IBT. फिर मैंने कॉल की and reception पे somebody took my call. अनामिका मैम थे शायद. Okay. And then she said, sir, आज तो available नहीं होंगे. I think it was Saturday or Sunday, I guess. Okay. तो मैम ने बोला कि आप मंडे आके प्रदीप सर से मिल लेना. Okay. तो then I met you on Monday. Okay, that's great. So मुझे जितना याद है, the first time I met Nikita and I was so sure, and every time I used to say कि Nikita तुम्हारा वीजा कंफर्म है. But और I was not at all confident. मैं बिल्कुल भी IBT में confident कोई भी ऐसा था from the counseling team, from the training team, from the वीजा इंटरव्यू टीम जिसने कभी भी बोला हो तुम्हारा वीजा नहीं आएगा? नहीं, everybody was very supportive. सबने बहुत सपोर्ट किया. And I think there is no agent like that जो खुद पर्सनली अपने क्लाइंट को मोटिवेट करता है. एंड इट्स छोटी सिस्टर की तरह वो भी. एग्जैक्टली, एंड इट्स हिम हु डज दैट, एंड दैट्स ग्रेट. सो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, निकिता की प्रोफाइल में अगर एक ही छोटी सी वीकनेस थी, वो क्या थी? इनका थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस. और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होना जायज भी था, बिकॉज आपको अच्छी प्रोफाइल होने के रीजन होने के बावजूद भी आपको 2 रिफ्यूजल मिली हो. और फैमिली का प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है, हस्बैंड का प्रेशर, सबका प्रेशर होता है. इवन योर हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव. आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग. सो इतना सब प्रेशर होने के बाद एक ही चीज होती है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, और आपकी प्रोफाइल में वो एक ही कमी थी. सो जितने भी व्यूअर्स इस शो को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? कहाँ इंटरव्यू हुई थी और इंटरव्यू वाले दिन कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए? माय इंटरव्यू वाज ऑन 19th को थी मेरी इंटरव्यू, और मुंबई में थी. और एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो इट वाज ग्रेट. पहले तो देयर इज अ वेटिंग एरिया. जैसे चेकिंग के बाद यू गो टू अ वेटिंग एरिया जहाँ एवरीबडी इज सीटेड, एंड व्हेन आई सॉ एवरीबडी दे वर all were very nervous. और मैं तो एकदम बिंदास की. मेरे को तो मतलब ये सडन चेंज कैसे हुआ? The girl who was very nervous at the time of personal interviews, जो मेरे साथ हुआ, नवजोत मैम के साथ हुआ, परनीत के, तेजिंदर के साथ हुआ है, वो गर्ल जो इतनी नर्वस थी और वहां पे जाके लोगों को ज्ञान बांट रही है. How this transformation has happened? It's just कि मेरे को ये था कि अब यहाँ से करके ही जाना है. अगर सब इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट मी, एवरीबडी एल्स वाज, इवन माय हस्बैंड वाज, तो मेरे को भी खुद पे कॉन्फिडेंस रखना था. तो मैंने कहा कि अब चलो करके ही आना है, तो कॉन्फिडेंस रह के ही बात बनेगी. और मैंने सबको आसपास काम करने की कोशिश की. देयर वाज अ बॉय सिटिंग बिसाइड मी और एक लड़की थी. ठीक है. आई थिंक दे वर एल्डर देन मी. वो मास्टर्स के लिए थे, बट वो फिर भी इतने नर्वस थे, और कुछ लोगों की वाइब्स तो ऐसी थी वो मेरे को भी नर्वस करी थी. अच्छा. बट वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस कैसा था? मिक्स मैच, कुछ रिफ्यूजल भी आ रहे थे, कुछ अप्रूवल हो रहे थे, कि उस दिन ज्यादा रिफ्यूजल हो रहे थे? सर इट वाज मिक्स मैच. हाँ, वो ऐसा था कि इट डिपेंड्स. अगर हम फंबल कर रहे हैं वहाँ, तो दे रिफ्यूज यू, दे डोंट लिसन टू यू द नेक्स्ट टाइम. अच्छा, कॉन्फिडेंस मैटर करता है. सीरियसली कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है. कौन से क्वेश्चंस पूछेगा जरा ऑडियंस को बताएंगे आप? दे आस्क्ड मी 4 क्वेश्चंस. Okay. पहले तो ही आस्क्ड कि आपने अपनी 12th कौन सी ईयर में पास आउट की. ठीक है, बता दीजिए ऑडियंस को. आई पास्ड आउट माय 12th इन 2020. एंड यू हैव बिग गैप ऑफ 3 years. जस्टिफाई किया आपने अच्छे से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? We did it well for you. So तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपसे? उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि what your sponsor do, sorry what your parents do. तो मैंने ये बोला कि मैं तो मैरिड हूँ, और अगर फिर भी आप मेरे पेरेंट्स में इंटरेस्टेड है तो मैं बता देती हूँ. So this was the confidence. If you're interested in my parents, so I can tell you. तो he said no, tell me about your husband then. Okay. तो फिर मैंने हस्बैंड को बता दिया कि he works wherever he works. तो फिर मेरे को उन्होंने ये पूछा कि आपका कोर्स जो है, आप इसी कोर्स के लिए क्यों जाना चाहते हैं? Why not any other course? हमने अभी तक कोर्स डिस्क्लोज नहीं किया, बिकॉज इस सवाल को मैंने इसी जगह के लिए बचा के रखा था. सो ऑडियंस जानना चाहती है आपका कोर्स कौन सा था? बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, मेजर्स इन कंप्यूटर साइंस. एंड +2 आपने करी थी नॉन मेडिकल में? हाँ जी, नॉन मेडिकल में. सो इस क्वेश्चन के बाद, हाँ जी, फिर उसके बाद उन्होंने यही पूछा था कि आप इस कोर्स के लिए ही क्यों जाना चाहते हैं, कोई और कोर्स के लिए क्यों नहीं जाना चाहते. एंड देन उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया, और फिर ही केप्ट पासपोर्ट इन द ट्रे, और I-20 रिटर्न करने ही लगे थे. ही सॉ मी स्माइलिंग, जैसे हम किसी के स्माइल के दुश्मन नहीं होते.
ऐसा He did that. okay. उन्होंने ना मेरा पासपोर्ट उठाया, मेरे सामने रख दिया. Oh my god. तो मैंने कहा सर एनी कंफ्यूजन्स. Okay, तो this was the confidence. हाँ, तो मैंने ये बोला, मैंने कहा सर एनी कंफ्यूजन्स, तो है ना फिर बात कर लेते हैं. बात कर लेते हैं बैठ के अच्छे से, भाई निपटा ही लेते हैं आज अच्छे से. And he said yes. I Okay. do have. Okay. तो मैंने कहा सर पूछिए, like ask. कहते कि your husband's company is in India or in US? Okay. तो मैंने कहा he is in India and his company He is is also in in- India. Okay. So then again he took my passport and okay, your visa is approved, and then he gave How me my. was that moment? It was great. It was something unexpected. और जब तक मैं बाहर नहीं आई ना, I felt like seriously I can't believe that. मैं चेक कर रही थी मेरा पासपोर्ट सच में मेरे पास है कि नहीं. तो अगर पूरी लाइफ को निकिता फ्लैशबैक में लेके जाएं तो कौन सी वो कैसी मूवमेंट जो लाइफ की सबसे बढ़िया रही, उसको क्या अगर हम वो मूवमेंट बताएं जब Exactly. वीजा मिला तो उसको It आप was, वन ऑफ द वंडरफुल because- मूवमेंट कह सकते हैं हम? Yes, it was, क्योंकि जब मैं बाहर आई and my husband was waiting for me, and then he was like, हुआ कि वो नहीं? क्या? But he saw my reaction and then I hugged him straight away. तो he was so happy and सब क्या बात है? बहुत ही ज्यादा खुश थे. तो of course it क्या was इस like वीजा this. लेने में निकिता दो चीजें होती हैं, एक तो मुझे यूएस पढ़ने जाना है, हाँ एक जी. अपने आप को मुझे प्रूव करना है कि यस आई कैन डू. ये कौन मेरे सी चीज ज्यादा हैवी थी ये मेरे लिए ऐसा ही था कुछ कि कि मुझे कुछ अपने आप को करना प्रूव ही करना है. है? एग्जैक्टली क्योंकि अभी कनाडा में ना इफ यू गेट वीजा तो ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ये एम्बेसी आपको Embassy. वीजा दे और रही है. आपकी प्रोफाइल जो एग्जैक्टली जो शो की जाती है एंड इट्स अप टू द एजेंट, है ना. राइट. यूएस में भी इट्स अप टू द एजेंट व्हेन यू गेट द राइट चॉइस ऑफ प्रोग्राम और राइट फाइलिंग की जाए, है ना. तो इट्स आई थिंक मोर देन 50% ऑफ यू. थैंक यू सो I मच. would say completely 100%, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता you would not have motivated, तो I could not do it. I और could मैं not जहाँ make नहीं it. बैठी होती. Exactly. Anyways, so जो क्वेश्चनिंग आपसे पूछेगी निकिता, उस क्वेश्चनिंग से रिलेटेड अगर मैं ये बात करूं कि हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद आईबीटी, कुछ ऐसा क्वेश्चन थे, कोई ऐसी चीज थी जो आपको नहीं आती थी, कुछ ऐसी चीज जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे? हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस बीइंग इन आईबीटी? ऑडियंस को बताइए आप जरा. IBT honestly offers everything. सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि you get all the questions. जो भी questions वहाँ पूछे जाते हैं you are already prepared. आपको पहले ही prepare करवाए जाते हैं. कितने तो मंथ्स की प्रिपरेशन आपने करी थी? 1 month. पूरा 1 मंथ हाँ आपकी जी. प्रिपरेशन चली थी? हाँ जी. ठीक है, तो बताइए आगे प्लीज. तो 1 month preparation, they give you a guide. आपको एक गाइड मिलती है जिसमें all the questions are there. कुछ जनरल questions के आंसर्स पहले लिखे जाते हैं एंड जो कस्टमाइज्ड आंसर्स होते हैं, मतलब आपके खुद के कोर्स के रिलेटेड, आपके खुद की बैकग्राउंड के रिलेटेड, वो मैम इन द क्लास आपको प्रिपेयर करवाते हैं विद पर्सनल अटेंशन. एंड हियर वी हैव कैबिन्स, और वो पूरा जैसे एम्बेसी वहां पे है, आपको हियर आल्सो वी गेट द सेम एक्सपीरियंस. Okay. तो आई थिंक इट्स ग्रेट. वहाँ मतलब आप आपको उस कुछ डिफरेंट एम्बेसी नहीं को मिलता. आईबीटी के जलंधर कॉन्सुलेट जो हमने बनाया आईबीटी में, एग्जैक्टली उससे कंपेयर करें तो आपको सेम जैसा लगा? इट्स जस्ट सेम. आपको बिल्कुल भी वहां जाके नर्वस, आप बिल्कुल भी शॉक नहीं होंगे कि यहाँ तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, हमें कुछ पता ही नहीं था. यू विल गेट द होल आइडिया हियर इन सो मैं IBT. सभी उन व्यूवर्स को ये चीज बताना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप डाउट कर रहे हैं तो एक बार आईबीटी जलंधर Yeah, you ऑफिस should जरूर visit. विजिट करें. आईबीटी के 3rd फ्लोर में हमने जलंधर कॉन्सुलेट बनाया है यूएस एम्बेसी Yes. का. आपने जैसे जैसे एंड इट आपकी वहाँ फील्स पे रियल. इट विल लुक वेरी रियल. मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है जब हम यूएस एम्बेसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे ग्लास कैबिन्स हैं, माइक है, स्पीकर के थ्रू वॉइस ट्रांसफर हो रहा है. सो बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं हमें स्पीकर से आवाज ही अच्छे से नहीं आई, मे बी हमारी वॉइस अंदर नहीं जा रही थी. सो ऐसा एक्सपीरियंस हम बच्चों को 1 मंथ में हर रोज देते हैं एंड दैट रियली मेक्स द डिफरेंस. वहां से बच्चों के इंटरव्यूज क्लियर होते हैं, बिकॉज वहां जाके जो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आप नर्वस होते हैं, ऐसी बात ही नहीं थी वहां पे. सो ये एक अच्छी चीज है जो मैं आईबीटी के लिए और सबके लिए अप्रिशिएट करता हूं. श्योर आपको एक बार विजिट करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इससे अच्छा जलंधर में कोई भी आपको ऑफर नहीं मिलेगा. You will not get any like facilities like this anywhere in Jalandhar basically. That's wonderful. So निकिता, टाइम कितना लगा हमें इस वीजा लेने में और कितने का पैसे लग गए? It took me 3 months
Okay. है ना, 3 months हमें लगे हैं for getting US study visa and I got it within 90,000 90,000 के आस देखो, जैसा कि हर वीडियो में हम लोग क्लेम करते हैं कि जस्ट इन 2-3 मंथ्स और जस्ट इन 3-4 मंथ्स आपको यूएस का वीजा करवाएंगे एंड जस्ट इन 90,000 ओनली. इट लुक्स रियली सो गुड जब 90,000 में एक स्टूडेंट को वीजा मिलता है और अपने फ्यूचर के यूएस का वीजा मिलता है और अपने गोल्स उसको और अपने सपने साकार होते दिखते हैं. सो कोई ऐसा मैसेज जो आप जाते जाते इन स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे, अपने दिल से कुछ बताना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे? आई वुड से कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको आपके रिफ्यूजल्स हैं, यू हैव गॉट रिफ्यूजल्स और यू आर वरीड अबाउट कि आपके 12th में लो मार्क्स हैं या आइल्स में बैंड्स नहीं है, तो डोंट वरी, प्रदीप सर इज हियर फॉर यू. थैंक यू सो मच. तो आप बहुत ज्यादा आज मुझे पंप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. तो आप IBT विजिट कीजिए. ही इज रियली बेस्ट एंड ही नोज हाउ टू मेक एक इट चीज ऑल. हमने डिस्कस करनी ना, मतलब वी फॉरगॉट टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग. हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज IBT हैज अप्लाइड इन फॉर यू एंड हाउ मेनी I-20s एंड ऑफर यू गॉट? IBT applied in 4 universities, Okay. naming them California State University, Colorado State University, Arkansas State University and Southern New Hemisphere. Okay. और मेरे को 2 acceptances आई थी Arkansas State University से and California State University से. Arkansas State University का मेन टेक था, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का आपका इनटेक था अगस्त फॉल इनटेक. Whose choice was this? कि हम कैलिफोर्निया के लिए जाते हैं, अरकांसा के लिए नहीं जाएंगे इस बार हम. Of course his तो आप तारीफ कर रहे हो तो अच्छे से करो ना. So it was of course his support and his guidance कि हमें कैलिफोर्निया के लिए ही जाना चाहिए because कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी बेटर है, वे बेटर है Arkansas स्टेट so मैं एक यूनिवर्सिटी चीज से. बताना चाहूंगा, सी इवन दीज बोथ आर द पब्लिक यूनिवर्सिटीज. सो कैलिफोर्निया को मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट अरकांसास स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे थे और जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है वो थोड़ी हाई परसेंटेज पे I-20 देती है. इवन अरकांसास स्टेट यूनिवर्सिटी का हमारा मेन टेक था. आज शायद आप यहाँ नहीं यूएस बैठे होते अगर अरकांसा का वीजा लेके आते, बट आई शुड से इट्स नेवर लेट फॉर द गुड थिंग्स. अगर 2-3 महीने इनको वेट करना पड़ रहा है तो उसका रिजल्ट है कि इनके पास वीजा भी है. अरकांसा के कुछ रिफ्यूजल्स आए हैं बट कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का एक भी रिफ्यूजल नहीं है. सो हमें ये देखना चाहिए, चाहे उसमें 2-3-4 मंथ्स लग जाए. जैसे अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको जैन इनटेक मिल रहा है, वो देवर लाइक सर जल्दी करवा दो. सो जल्दी करवाने के चक्कर में कई बार रिफ्यूजल भी आता है. ये तो है, मैंने तो जल्दी जल्दी करके देख लिया, मैंने 2 रिफ्यूजल्स ले लिए. आई थिंक पेशेंस मैटर द मोस्ट. हम जितने पेशेंस रहेंगे उतना ही हमारे काम अच्छे से होते जाएंगे. ये मेरे को लेट सीखने को मिला. माय हस्बैंड न्यू दैट ऑलरेडी, बट मेरे को अभी भी थोड़ी इम्पेशंस है आप में. या इम्पेशंस हूँ, आई गेट कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए. इट्स इनएविटेबल. दैट्स रियली वंडरफुल. तो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? Yeah, it's just don't be nervous, be confident if you're appearing for the US interview. Moreover, the best consultants in Thank Jalandhar you so much. is here मुझे right लगता है आज here. रात को नींद नहीं आएगी जितना आपने तारीफ कर दी निकिता. No, that's true, but you deserve it. And staff is really helpful. If you have any problem, they will always be there for you. And yes, my thanks to Navjot ma'am, to Pradeep sir, and to all the people who have helped in Especially applying. to your husband. Yes. He supported you a lot. Yeah, he's the one who has supported me always. He's the one who trusted you a supported. lot. Yes, कि नहीं हो जाएगा, US का तो हो ही जाएगा. He was sure. तो बट जब मेरा इंटरव्यू था, he was out and he was getting nervous. Oh my God. कि ये तो nervous हो रहा है. उल्टा हो गया सारा कुछ. Exactly. And on that day I was confident कि नहीं, मैंने कर लेना. So it was really such a great experience to have an interview with Nikita and I really so appreciate. So अगर आपकी प्रोफाइल भी निकिता जैसी और आप कनाडा या किसी और कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं और आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है और आप में मोटिवेशन की कमी है, come and visit IBT for once.
आई एम देयर फॉर यू। मैं आपकी पर्सनली प्रोफाइल एक्सेस करूंगा, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि प्रीवियस रिफ्यूजल का रीजन क्या था। हो सकता है वो रिफ्यूजल आपकी प्रोफाइल का नहीं था, आपके कंसल्टेंट का था। Exactly. सो मे बी ऐसे केसेस हो सकते हैं। सो अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, चाहे आपके रिफ्यूजल हैं जहाँ इसके अलावा आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर अप्लाइंग फॉर यूएसए, सो कम एंड मीट मी फॉर वंस। आप जलंधर ऑफिस कभी भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ हमारी बाकी ब्रांचेस में जा सकते हैं, जो कि अमृतसर, लुधियाना जहाँ चंडीगढ़ में है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो है 8677812345। बहुत जल्दी एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हम मिलेंगे। एंड एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।